कल्पना कीजिए कि सर्दी का मौसम है और आप धूप में बैठे एक आरामदायक कुल्लू शॉल में लिपटे हुए चाय का आनंद ले रहे हैं। बहुत से लोग सर्दियों के मौसम में इस सरल आनंद को पसंद करते हैं, खासकर हिमाचली घरों में। पहाड़ी लोगों के लिए सर्दी और शॉल एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन कुल्लू शॉल सिर्फ कपड़े नहीं है, वे इतिहास, संस्कृति और उनके वर्तमान स्वरूप में उनके विकास का विवरण देने वाली एक दिलचस्प कहानी को समेटे हुए है। कुल्लू क्षेत्र में साल के अधिकांश समय ठंडी जलवायु रहती है, जिससे गर्म ऊनी कपड़े पहनना जरूरी हो जाता है। सदियों से स्थानीय लोगों ने पट्टू और चोलू जैसे व्यावहारिक ऊनी वस्त्र तैयार किए हैं, जिन्हें पूरे साल रोजाना पहना जाता है। यह जानना दिलचस्प है कि आज हम जो चमकीले शॉल देखते हैं, उनसे अलग कुल्लू के निवासी चमकीले रंगों और जटिल डिजाइनों के बिना ऊनी पोशाक पहनते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक मान्यता है कि किन्नौर बुशहर राज्य के लोग स्थानीय शासक द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए कुल्लू चले आए थे और स्थानीय ऊनी कपड़ों में विभिन्न डिजाइन पेश किए। एक और कहानी बताती है कि 1940 के दशक में बुशहरियों ने इन डिजाइनों को लाया, जो पहले उनके स्थानीय ऊनी कपड़ों में इस्तेमाल किए जाते थे। बुशहर के बुनकर जीवंत ज्यामितीय पैटर्न में पारंगत थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपने पट्टू या पट्टियों पर बुनना शुरू कर दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऊनी कपड़ों पर सजावटी आकृतियां बुनने की कला की शुरुआत शुभनम के किन्नौरी गांव में हुई थी, जहां यह शिल्प ताशकंद, उज्बेकिस्तान से चीन और तिब्बत होते हुए किन्नौर पहुंचा था। इस व्यस्त व्यापार मार्ग पर उनके स्थान का प्रभाव कई पारंपरिक किन्नौरी आकृतियां, जैसे कि दीवारें चीन, चीन की महान दीवार में स्पष्ट है। कोई यह तर्क दे सकता है कि किन्नौरी बुनाई उस विशिष्ट शैली की अग्रदूत के रूप में कार्य करती है, जिसके लिए कुल्लू प्रसिद्ध है। हालांकि किन्नौर और कुल्लू में बुनाई की तकनीक लगभग समान है। चमकदार, लगभग फ्लोरोसेंट रंग और बोल्ड ग्राफिक शैली, जो कुल्लू बुनाई की पहचान बन गई है, निस्संदेह अद्वितीय है और किन्नौर की बुनाई शैली से अलग है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध देविका रानी ने कुल्लू शॉल के वर्तमान स्वरूप और लोकप्रियता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नग्गर में रहने वाले प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक के बेटे स्वेतोस्लाव रोरिक से विवाह करने के बाद देविका रानी अपने पति के साथ नग्गर गांव में बस गई। 1942 में कुल्लू की अपनी यात्रा के दौरान देविका रानी के सुझाव ने पहली पूरी लंबाई वाली शॉल 62 इंच 11 इंच के निर्माण को जन्म दिया, जिसने कुल्लू शॉल की व्यावसायिक बुनाई की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने उनके विशिष्ट ज्यामितीय पैटर्न और जीवंत रंगों की शुरुआत की, जिसने बाजार में कुल्लू शॉल के लिए एक ट्रेडमार्क शैली स्थापित की। अब अन्य उल्लेखनीय पहलुओं के अलावा कुल्लू निर्विवाद रूप से अपने उत्तम और आरामदायक शॉल के लिए प्रसिद्ध है। इन शॉलों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। हिमाचली शॉल सिर्फ एक गर्म वस्त्र नहीं है, हर एक टुकड़ा पर्यावरण के जैविक और अजैविक दोनों घटकों के योगदान को दर्शाता है। इसकी शुरुआत भेड़ों से होती है, जो हिमालय के घास के मैदानों में चरकर ऊन उगाती है। बर्फीली नदियों का पानी और ऊंचे पहाड़ों से आने वाली हवा घास को पोषण देती है। इसके अलावा ऊन को कपड़े में बदलने और फिर उस कपड़े को स्थानीय पहाड़ी कारीगर द्वारा शॉल में ढालने में शामिल मेहनत को भी जोड़ लें। यह शॉल स्थानीय और प्रामाणिक उत्पादों के समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिर्फ एक मानवीय रचना होने से कहीं बढ़कर है। यह प्रकृति और मनुष्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण सहयोग है, जिसे सबसे टिकाऊ तरीके से तैयार किया गया है। कुल्लू शॉल परंपरा और प्रकृति के धागों से बुनी गई एक कहानी है,